Welcome everyone. In our last session, we discussed impulse response of second order closed loop system with unity negative feedback is given as C of t is equal to this. Now we will further analyze our impulse response by taking different values of zeta. आज हम लोग डिस्कस करेंगे इफ़ अवर वैल्यू ऑफ जीटा इज़ 1 तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल डैम्ड ऑसिलेशन कंडीशन। इन केस ऑफ क्रिटिकली डैम्ड ऑसिलेशन कंडीशंस हम लोगों को लोकेशन ऑफ क्लोज्ड लूप पोल्स मिलता है एट माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा एन। अगर हम लोग अपने इस क्लोज्ड लूप पोल को एस प्लेन में प्लॉट करें तो देखो हम लोग को यहाँ मिल जाएगा दैट फॉर जीटा इज इक्वल टू 1 दैट इज़ फॉर क्रिटिकल डैम्ड ऑसिलेशन हम लोगों को रिपीटेड रूट्स मिलता है ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन और इसलिए हम लोगों का सिस्टम स्टेबल होगा। नाउ कमिंग टू टाइम कांस्टेंट ऑफ क्रिटिकली डैम्ड ऑसिलेशन, तो मेरा टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, टाउ विल बी इक्वल टू 1 बाई ओमेगा एन। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट केस दैट इज इफ वैल्यू ऑफ जीटा इज ग्रेटर देन 1, तो उस केस को हम लोग कहते हैं ओवर डैम्ड ऑसिलेशन। इन केस ऑफ ओवर डैम्ड ऑसिलेशन लोकेशन ऑफ क्लोज लूप पोल इज गिवन एज माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1। अब अगर हम लोग अपने क्लोज लूप पोल को एस प्लेन में प्लॉट करें तो हम लोगों को कुछ इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं दैट इज़ फॉर जीटा इज इक्वल टू 1 दैट इज़ फॉर ओवर डैम्ड ऑसिलेशन हम लोगों को अनइक्वल रियल रूट्स मिल रहा है। देखो यहाँ पे जो हम लोग को दो रूट्स मिल रहा है ये दोनों रियल है और अनइक्वल है, ठीक है, और ये दोनों रूट्स मेरे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन में लाई कर रहा है, इसलिए मेरा सिस्टम स्टेबल होगा। नाउ कमिंग टू टाइम कांस्टेंट ऑफ ओवर डैम्ड ऑसिलेशन, तो देखो ओवर डैम्ड ऑसिलेशन के लिए हम लोगों को अनइक्वल रियल रूट्स मिल रहा था, एक रूट ये था एक रूट ये था। अब इस दोनों में से मेरा टाइम कांस्टेंट कौन होगा, टाइम कांस्टेंट हमेशा डोमिनेंट पोल या डोमिनेंट रूट पे डिपेंड करता है। तो इस दोनों में से मेरा ये वाला जो पोल है दिस इज़ माय डोमिनेंट पोल और इसलिए मेरा टाइम कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 1 बाई जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 इन केस ऑफ ओवर डैम्ड ऑसिलेशन।